जो भी हो तुम में तेज, चरम पर उसे खींचना ना होगा। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर उसे खींचना ना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुमको भी दिखलाना होगा। तुमको भी दिखलाना होगा, यह चमत्कार दिखलाना होगा। क्योंकि चमत्कार की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामने वाला व्यक्ति कोई असाधारण व्यक्ति हो। और वास्तव में यही सच्चाई भी है। कर्ण के प्रताप को देखकर, कर्ण के पौरुष को देखकर केशव कृष्ण को आगाह कर रहे हैं कि तुम भी अपना पूरा तेज को चरम पर लाओ और कुछ चमत्कार दिखाओ, ताकि तुम कर्ण को पराजित कर सको। इस क्षण को और आगे कैसे कर्ण इस द्वंद्व में को चरम तक ले जाना चाहता है, इन दोनों भावों को रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी अद्भुत ग्रंथ रश्मिरथी में पिरोया है। तो आइए रश्मिरथी के इस भाग को गान करें और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करें। कर रहा कान सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए। जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। है घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गरी, जब भी देखो तब आंख गरी, सामने किसी अरिजन पर है। भूल ही गया है एक शीश, इसके अपने भी तन पर है। भूल ही गया है एक शीश, इसके अपने ही तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम, अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बन का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विधाओं का हो सहज हृदय में ध्यान करो। अर्जित असंख्य विधाओं का हो सहज हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर, उसे खींचना ना होगा। जो भी हो तुम में तेज चरम पर, उसे खींचना ना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुमको भी दिखना ना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुमको भी दिखनाना होगा। दीन मणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहसा राधे, न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। गर्जा सहसा राधे, न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रणय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। सामने प्रकट हो प्रणय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है कान, क्या धमकाता है कान। अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं। निज को स्वच्छंद करूं, तुझको समाप्त कर दूं। निज को स्वच्छंद करूं। वो सल हयो को तेज करो, वो सल हयो को तेज करो। ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झनझन निनाद, दंतावन हो चिंगार रहे। रन को करान घोषित करके, रन को करान घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो अर्थनाद छन छन। झंझना रही हो तलवारें,
झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म बिसिक सनसन, संघार दे धर खड़ा जहां, संघार दे धर खड़ा जहां, अपनी पैंजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोर, भीषण गर्जन में जहां रोर, तांडव का डूबा जाता। भीषण गर्जन में जहां रोर, तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। साकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के इस कुरुक्षेत्र के समर का जो चित्रण किया और इन चित्रण के लिए जिन शब्दों को भाव रूपी माला में पिरोया है वो अद्भुत है। जहां केशव अर्जुन को आगाह करते हैं कि पार्थ, तुम अपना समूचा तेज को अपने चरम पर लाओ। तुम्हारा जो चमत्कार है, तुमने जितनी विद्याएं को अर्जित की है, उन सारे को ऊपर संधान करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का ये सबसे परीक्षा की घड़ी है और यहां जरूरत है तुम्हारी सारी विद्याओं को संधान करने का, क्योंकि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, एक असाधारण योद्धा है, एक तपस्वी है जिसके मन में एक विचार बैठा है और साथ ही वो परशुराम का शिष्य, शस्त्रों और विद्याओं से निपुण है। वहीं कर्ण इस काल को, इस समय को ननकारता है कि आज तुम तूफान बनकर भी हमारे पास आओ, मैं चीर कर उसमें तुम्हें आज रण का पटाक्षेप करूं, चाहे मेरी प्राण ही क्यों न जाए। अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि दिनकर जी की रचना को गा लेना और उसमें आनंदित हो लेना ही हम जैसे अज्ञानियों के बस में है। अतः मैं पुनः आज रामधारी सिंह दिनकर जी का सत सत नमन करता हूं।